सो गाइज फाइनली द वेट इज़ ओवर। कैनेडा केयर गिवर प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे, अभी वो सारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटीज़ को। एंड ये वाला प्रोग्राम अभी 31 मार्च 2025 को ही ओपन होने वाला है एज वॉज प्रोडिक्टेड। एंड अगर अभी तक आप इस इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे थे एंड एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट नहीं किया था, सो अनफॉर्चुनेटली आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। यू शुड नॉट वेस्ट एनी मोर डेज। अभी इस पे आप राइट अवे काम स्टार्ट कीजिए अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो। सो इस रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी हुई है वो है इनसाइड कैनेडा वर्कर्स जो अभी काम कर रहे हैं। एंड देन जो डिटेल्स अभी आई हैं, इन्होंने फोकस किया है आउट ऑफ स्टेटस एप्लीकेंट्स के ऊपर भी, कि जिनका स्टेटस नहीं है बट उन्होंने प्रीवियसली काम किया हुआ है इस इंडस्ट्री में, वो भी इस कैटेगरी के अंडर अपनी पीआर देख सकते हैं। मोर ओवर इन्होंने जो एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेके रिक्वायरमेंट्स थी कि क्या इनसाइड कनाडा वाला ही चलेगा या आउटसाइड वाला चलेगा, उसमें वेस्ट करानी है कि नहीं करानी है, मोर ओवर कितनी ड्यूरेशन का चाहिए एंड ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं, तो सभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। सो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम का जो ओवरव्यू है वो यही है कि दो कैटेगरीज हैं, होम सपोर्ट वर्कर एंड होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। 2350 एप्लीकेशंस लगेंगी बच्चों के लिए, 2350 होंगी होम सपोर्ट वर्कर्स के लिए। एंड इन्होंने 125 एप्लीकेशन इन ईच कैटेगरी रखी हुई है आउट ऑफ स्टेटस एप्लीकेंट्स के लिए, जिनके पास अभी कनाडा में वर्क ऑथराइजेशन नहीं है। एंड उस पर इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई कि दिसंबर 16 2021 से आप कनाडा में एंटर हुए होने चाहिए। एंड देयर आर मोर डिटेल्स जो हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहले बात करते हैं यहाँ पे हु कैन अप्लाई सेक्शन में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी वर्क एक्सपीरियंस को लेके कि कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होता है एंड कौन सा नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सच एज कि जैसे हम चेक करते हैं कि पहले आपका 6 मंथ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। एंड ईदर कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है चाइल्ड केयर कैटेगरी, जो उसके अंडर उन्होंने दो नॉक कोड दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ 44100 जो कि होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है, वो तो 100% अगर आपने उसमें काम किया हुआ तो वो इंक्लूडेड है। सेकंड इसके ECE और ECA का जो नॉक कोड है 42202 वो भी क्वालिफाई कर सकता है, बट उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि एक्सपीरियंस गेन्ड एज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर और डे केयर टीचर और सुपरवाइज़र डज नॉट काउंट। तो अगर आपका इस कैटेगरी इस नॉक कोड के अंडर एक्सपीरियंस है बट वो आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है एज ए ECE और टीचर तो और सुपरवाइज़र, तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। आपके पास ऑप्शन स्टिल है बट आपको रिस्ट्रिक्शंस चेक करनी पड़ेंगी अपनी जॉब लेटर के ऊपर। सेकंड इसके जो होम सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम है उसमें इन्होंने दो नॉक कोड मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज़ द 44101 जो कि है होम सपोर्ट वर्कर, जिसको PSW बोलते हैं। तो इसमें काम किया हुआ है तो 100% आपका एक्सपीरियंस गया जो काउंट होगा 6 मंथ में, राइट, जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है। तो सेकंड इसके 33102 तो ये नर्स एड हेल्थ केयर एड होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वर्क एक्सपीरियंस in the NOC 33102 gained in an institutional setting for example long term care may be eligible। तो यहाँ पे may be eligible लिखा हुआ है, which means कि again there are some restrictions which you need to check कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो नर्स एड का है 33102 का, तो इसमें शायद आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, बट देयर वुड बी सम रिस्ट्रिक्शंस जो आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो उसके अंडर आता है कि आप जैसे यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ ऑक्यूपेशंस ओनली विद इन द सेम पायलट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पायलट है चाइल्ड केयर का, एक पायलट है होम सपोर्ट का, तो होम चाइल्ड केयर के अंडर आप इन दोनों में से मिक्स कर सकते हो एक्सपीरियंस अपना, राइट, टू मीट द 6 मंथ ऑफ रिक्वायरमेंट। सिमिलरली इन द होम सपोर्ट आप वैसे कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स में, जैसे हैव बीन गेन्ड सिंस यू आर 18 ईयर्स और ओल्डर, 18 साल के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका। एंड 3 ईयर के अंडर होना चाहिए ये वाला एक्सपीरियंस आपने जो लिया हुआ है। एंड एनी एक्सपीरियंस गेन्ड वाइल यू आर स्टडिंग फुल टाइम तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। वाइल यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड तो वो भी काउंट इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटिन्यूस आपका। एंड देन कम्स अ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि कौन सी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होंगी। तो उससे के रिलेटेड इन्होंने बताया कि अगेन इसको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ होम चाइल्ड केयर, सेकंड इज़ अ होम सपोर्ट वर्कर। तो होम चाइल्ड केयर के अंडर मान लीजिए आपने अगर कोई भी डिप्लोमा किया है, कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हुआ है कंप्लीट, एज लॉन्ग एज उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव था कि आपका जो ट्रेनिंग है वो वन ऑफ द नॉक कोड के लिए टारगेट था, सच एज कि या तो वो होम चाइल्ड केयर के लिए था या फिर वो अर्ली
चाइल्डहुड एजुकेटर और असिस्टेंट के लिए था, तब भी आप इसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को यूज़ करके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हो। अभी आता है कि दिस डज़ नॉट इंक्लूड ECE डे केयर टीचर और सुपरवाइज़र। तो मान लीजिए जैसे आपने कोई डिप्लोमा किया है डे केयर का, अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम का ये था कि आपको सुपरवाइज़र बनना है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है टूवर्ड्स दी ECE और टीचर, तो वो उसमें क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है अपने प्रोग्राम की आउटलाइंस में, ओवरव्यू में। सेकंड आता है होम सपोर्ट वर्कर। होम सपोर्ट वर्कर के रिलेटेड अगर आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है तो वहाँ पे या तो आपका होम सपोर्ट वर्कर ही होना चाहिए सर्टिफिकेट, या तो आपका होना चाहिए नर्स एड के रिलेटेड, यहाँ पे आप पेशेंट्स की टेक केयर कर रहे हो इन दी फैसिलिटीज़, है ना। तो इधर वन ऑफ दी कैटेगरी में आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तो मोस्टली जो चाइल्ड केयर का है उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि ECE का जो डिप्लोमा होता है क्या वो क्वालिफाई करेगा इसके लिए या नहीं। तो यहाँ पे आपको वो चेक करना है कि ECA वाला जो है वो उसमें क्वालिफाई कर सकता है, बट ECE टीचर और सुपरवाइज़र का नहीं करेगा। तो नीचे आती हैं इसकी अगेन फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट के पोस्ट सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फुल टाइम होना चाहिए आपका ये 17 ईयर्स और ओल्डर, उसके बाद में आपने ये करना है, एंड विद इन द लास्ट 2 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो आगे इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पशंस कौन सी हैं कि व्हाट डज़ नॉट काउंट एज अ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो नहीं इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग दैट वाज डन मेनली ऑनलाइन तो वो नहीं इंक्लूडेड है, ट्रेनिंग दैट वाज टारगेट टूवर्ड अदर ऑक्यूपेशन विच आर नॉट मेंशन्ड अबव, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आपने प्रॉपरली चेक करनी है। तो इसके बाद में बात आती है जॉब ऑफ़र की। जॉब ऑफ़र को लेके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अगेन इन्होंने प्रॉपरली क्लासिफाइड की हुई हैं, सच एज़ कि आपका जो जॉब ऑफ़र है वो इन दोनों नौ कोड में से किसी एक के लिए होना चाहिए, विच इज़ के होम चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट वर्कर। यहाँ पे आप किसी फैसिलिटी में भी काम कर सकते हो, बट वो फैसिलिटी का जो काम है वो आपको किसी के प्राइवेट हाउस होल्ड घर पे जाके करना होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका वो जो एक्सपीरियंस है, जो आपका जो जॉब ऑफ़र है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में अगर चेक करते हैं, जॉब मस्ट बी इन वन ऑफ द नॉक कोड, जैसे हमने बात किया अभी वही, एंड 44100 जो कि होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। सो द लोकेशन कैन नॉट बी एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग सच एज डे केयर। तो डे केयर में अगर आपको जॉब मिल रही है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली होम सपोर्ट वर्कर के अंडर अगर आपको लोकेशन है वो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, सच एज़ के लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है, जहाँ पे आपने वहाँ पे ही काम करना है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मस्ट बी समबडीज़ प्राइवेट हाउस होल्ड, यहाँ पे आपने काम करना है। तो अगेन इन्होंने बताया हुआ है कि ECE और ECA की जॉब ऑफ़र है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नर्स एड की जॉब ऑफ़र है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड इट मस्ट बी इन कैनेडा बट आउटसाइड क्यूबेक आपका जॉब ऑफर होना चाहिए, जो कि फुल टाइम का कंटिन्यूस होना चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक उसमें मेंशन होने चाहिए। एंड जॉब ऑफ़र में जो बाकी की डिटेल्स हैं वो सारी होनी चाहिए। एंड आपका जो फर्दर आता है कि एम्प्लॉयर मस्ट हैव अ कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी का बिज़नेस नंबर होना चाहिए, जहाँ तो वो प्राइवेट हाउस होल्ड होगा जहाँ फिर वो बिज़नेस होगा। अगर बिज़नेस है तो जैसे हमने ऊपर बात की है कि उसकी जो काम की फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट हाउस होल्ड होनी चाहिए, नॉट कि कोई इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। अगर कोई प्राइवेट हाउस होल्ड है तो डेफिनेटली वो तो आपके घर पे ही लाइक आप कस्टमर को वहाँ पे सर्व करोगे, अपने पेशेंट को और बच्चे को, तो वो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगेन उन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं कि कौन सा एम्प्लॉयर एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के अंडर, सच एज़ कोई रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट एजेंसी होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई एम्बेसी होगी तो हाई कमीशन और कंसुलेट वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो अपने आप को जॉब ऑफर दे रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इनमें एग्जाम्पशंस को लेके, क्योंकि बहुत ही बड़ी एक डिटेल्ड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन मान लीजिए सबमिट हो भी गई तो वो या तो रिफ्यूज़ होगी या वो रिटर्न आ जाएगी। तो अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन कंप्लीट करके नहीं लगाई तो एप्लीकेशन को तैयार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम की डिटेल गाइड को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड टाइम भी कम है। सो मेक श्योर आप इसको एक प्रॉपरली रिव्यू करने के बाद ही एप्लीकेशन को तैयार करके सबमिट करना। एंड इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर आपको कोई फर्दर हेल्प चाहिए, हम कुछ एप्लीकेशंस एमरजेंसी बेसिस पे भी ले रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, बाकी हमारी जो प्रीवियस एप्लीकेशंस थी वो सभी रेडी हैं ऑलमोस्ट, एंड कुछ अभी जो नई एप्लीकेशंस अगर आप हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा अपॉइंटमेंट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एंड वी विश यू गाइस गुड लक, अपनी एप्लीकेशंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए।
31 मार्च 2025 सुबह सवेरे 10 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन सबमिट होंगी एंड आप जिस भी टाइम जोन में है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी एंड विश यू गाइस गुड लक। थैंक यू।